मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए। प्लीज लाइक एक बार और सहाबा कहते हैं, अल्लाहू अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा यार आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां कहते हैं, आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूँ, अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नाका हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह। उस सहाबी से पूछा गया, इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको, बदले में क्या मिला? अल्लाहू अकबर। इश्क वालों का जवाब सोचिए, सुनिए। वो कहते हैं कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाजा ये है मेरे अजीज, मोहब्बत का तकाजा। अपनी सारी मेहनतों को छोटी समझो और अपने नबी की एक नजर को बहुत बड़ा समझो। अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। तुम पूछते हो क्या दिया, क्या दिया, कितना मिला, ये मत पूछो। एक नजर भी हो जाए तो बहुत बड़ी है, जिसके इंतजार में जिब्राइल अपनी पेशानी तलवों पर लगाते हो, और जो मलाइका एक बार आ जाए तो कयामत तक हाजिरी नहीं मिलती। उस नबी पाक की एक नजर तुम पर पड़ जाए तो क्या कहने मेरे से। इसको आप हल्के में लेते हो, इसको हल्के में समझते हो। हाँ, आपको मैं बेदार करके जाना चाहता हूं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अगर मुसीबतें उठाओगे, कुछ चीजें छोड़ने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती। नशा छोड़ो, ये आवारागर्दी छोड़ो, दुनिया ताना मारेगी, क्या हो गया तुझे, सुबह से शाम तक टोपी में दिख रहा है, मुल्ला दिख रहा है, हर ताने बर्दाश्त करो, इसलिए कि इज्जत और जिल्लत इन छिछोरों के हाथ में नहीं है। ये कीड़े मकोड़े मौसम के हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हें सजा और जजा देने वाली जात अल्लाह की। तुम्हें मुंह दिखाना है तो इन कीड़ों को नहीं, कब्र में मेरे मुस्तफा को दिखाना। ये कोसते हैं, ये ताना मारते हैं, और इसकी वजह से तुमने अपने आप को बदल लिया। कल को कब्र में जाओगे, मेरे नबी से सामना होगा तो क्या कहोगे? ये कहोगे कि हुजूर मुझे लोग गालियां देते थे इसलिए मैंने दाढ़ी छिला ली, लोग मुझे कोसते थे, बुरा कहते थे इसलिए मैंने सब मिटा दिया। बुजुर्गों ने फरमाया, कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे से अपना चेहरा फेर लेते और फरमाते, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में जब तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी तो यहाँ क्यों देख रहा? क्या कहोगे? हकीकत में कह रहा हूं, हुजूर को मोहब्बत के साथ याद करना अपनी जगह पर, लेकिन अमली जिंदगी में उतर करके दिखाना ये बहुत बड़ा चैलेंज। और जब ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, आज ही से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हर गली कूचे जिस तरह से तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हर जगह पर जो गूंज रहा है और पुकार पुकार करके कहते हो, डरते हो किसी से? डरते हो? नहीं डरते, इसलिए कि बोलना ही तो है, बोलना ही तो है जुबान से, डरना क्या है? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इसका मतलब भी समझो, मतलब भी समझो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस तरह से हाजिर हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ल भी देखना चाहिए। हम ऐसे वैसे को नहीं कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, हम उस बारगाह में कह रहे हैं जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है, जो मदीने में बैठ करके बेंगलुरु में होने वाले इस जलसे को भी देखता है। हमारा मानना है कि नहीं, हुकूमत के ओहदेदार के पास भी कोई ड्यूटी लेकर के जाते हैं नौकरी के लिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, आपकी बारगाह में मैं हाजिर आया हूं, वो सबसे पहले तो यही पूछेगा। हमें उनसे कहता हूं, ये भी एक अमानत है, बात को जैसी है वैसी पेश करो।
एक मसला मैं आपको बता रहा हूं, जेल का एक कैदी नौजवान, मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो नामूसे रिसालत का सफीर शब बारात शाबान की फिर फौरन तौबा किया कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। मुसीबतों से घबरा करके मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, हराम है। वो नौजवान कहते फौरन मैंने तौबा किया, मुझे मेरे नबी का ख्याल आया। वो कहता है रात की तारीकी हुई थी, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया इसी गम में कि काश अगर बाहर होता तो ईद का माहौल होता, लोगों में घुल मिल रहा होता, घर में खुशियों का माहौल हो। लेकिन वो कहता है वो रोशनी टार्च की नहीं थी, इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बाद में मैंने महसूस किया कि किसी की आहट महसूस की जा रही है। मैंने घबरा करके पूछा कौन आया है? आने वाले ने कहा ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम कहते हैं मेरे नौजवानों, इसी दिन के लिए तो मैं कहता हूं हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह तुम कह दो कि तू हमारा। हर नौजवान अगर उस दिन के इंतजार में जीना शुरू कर दे, वो दिन दूर नहीं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों नौजवानों, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, हमारे ईमान के तार को जब कोई छेड़ता है, तो बहरहाल अब मेरे जज्बात बाकी नहीं, अब मैं तवील गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। इतनी बात जरूर कहूंगा, इस पर आ जाओ और जिंदगी गुजारो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। दुनिया के तानों को छोड़ दो, हमें क़यामत के दिन देखना है। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सब मिलकर के एक बार हम ये अहद करेंगे, तय करेंगे, हमारी जिंदगियों पर, हमारी जानों पर, हमारे दिल पर, हमारी रूह पर, हमारे सर पर किसी के बाप का कब्जा नहीं है। हमारी जानों पर किसी का कब्जा है तो किसका है? जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले।